दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। तुम्हारे घर में दुश्मन कुंडली मारकर बैठा हुआ है। आज नाम बताकर रहूंगा। दिवाली पर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। टोने टोटके का जाल बिछाया है। अगर तुम्हारा कदम इसके षड्यंत्र में पड़ गया तो तुम्हारा पैसा, घर, परिवार, दौलत, संपत्ति सब कुछ इसके हाथ चली जाएगी, क्योंकि तुम बहुत भोले हो। तुमने दुनियादारी पर हमेशा विश्वास किया है, लेकिन उन्हीं दुनिया वालों ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है। और आज एक ऐसे गद्दार का नाम बताने वाले हैं जो पिछले कई साल से तुम्हारे घर में आग लगा रहा है। यह एक औरत भी हो सकती है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अक्सर हम बाहर वालों पर तो शक करते हैं, लेकिन घर के लोगों पर, दोस्तों पर, आस पड़ोसियों पर हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। और यही विश्वास अब तुम्हारे लिए विश्वासघात बनने वाला है, क्योंकि दिवाली पर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया गया है। एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। और इस खतरे को अगर तुम्हें रोकना है तो आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, अगर खुद की नींव मजबूत करनी है तो हमें खुद के बल पर खड़ा होना होगा। और तुम्हारे दुश्मन चारों तरफ से तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आखिर ये कौन है, किसकी मिली भगत है? वीडियो में तुम्हें एक एक जानकारी मिलेंगे। अगर तुम भी चाहते हो इस दिवाली तुम्हारे घर माँ लक्ष्मी आए, खूब पैसा आए, जमकर खुशियां तुम्हारे घर आए, तो इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इस दुश्मन के जाल में अगर तुम फंस गए तो बर्बादी और मौत के अलावा तुम्हें और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आज की वीडियो तुम्हारे लिए खास बनाई गई है, अंत तक जरूर देखें। दोस्त, हो जाओ सावधान। आपके दुश्मनों की अंतिम घड़ियां पास आ चुकी हैं बेटा। आने वाले अगले 24 घंटों में दुश्मन आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। लेकिन जिन भी दुश्मनों ने पेट पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाए थे, आपको बर्बाद करने की साजिशें बनाई थीं, अब शनिदेव उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शनिदेव के चरणों में अब आपकी अर्जी लग चुकी है और आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से आप अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हैं। आप खुशियों के लिए दर दर भटक रहे हैं, बहुत तरस रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आपको कोई भी खुशियां नहीं मिल पा रही। आखिर आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो आपका वह काम बिगड़ जाता है। आपके कामों में नई नई मुसीबतें, नई नई बाधाएं पैदा होने लगती हैं। समस्याओं ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन के सभी दुखों का सर्वनाश होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में नई उन्नति और नई नई खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक वरदान है। इस वीडियो में हम आपको जो सच्चाई बताने वाले हैं, वह सच्चाई सुनकर आपके भी कान खड़े के खड़े रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपकी जिंदगी के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या कमजोरियां हैं, आपकी क्या गलतियां हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों से आपको सीखना चाहिए, यह बातें आपको कोई नहीं बताता। आज इस वीडियो में हम आपको वही बातें बताने वाले हैं जो बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी के बराबर है। जी हां दोस्तों, जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, उसे एक नया जीवन अगले 24 घंटों में मिलने वाला है। और दोस्तों, आप भी जानते हो कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें हवा में नहीं करते, मजाक में नहीं करते। हम जो भी कहते हैं आपके ग्रहों के अनुसार कहते हैं। इसीलिए हमारी बातों को मजाक समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। सर्वप्रथम दोस्तों, माता रानी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी भक्तों से हाथ जोड़कर अनुरोध मेरा यही रहेगा कि बिना देर किए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी और आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करेगी। दोस्तों देखिए, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में नई नई खुशियां लेकर आने वाले हैं।
दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में आपके ग्रहों का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों, अब आपको उन बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। देखिए, जो समय बीत गया उससे तो हम दोबारा वापस लेकर नहीं आ सकते, लेकिन हमारा जो आने वाला समय है, जो आने वाला कल है, यदि हम सही से उस पर ध्यान दें तो हम हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। जी हाँ, हम हमारे भविष्य के लिए नए नए खुशियां ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको बीते हुए कल को याद कर कर रोना नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है, लेकिन आपका जो शत्रु होगा, आपका जो दुश्मन होगा, वह आपके खुशियों को बर्बाद करने की पूरी पूरी साजिश बनाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके शत्रु ने कसम खा रही है कि वह आपको खुश नहीं रहने देगा। और दोस्तों, आपकी 3 ऐसी गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हो, और आप इन्हीं गलतियों के कारण अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को हर बार कोई ना कोई नया मौका दे देते हो, कोई ना कोई नया अवसर दे देते हो, जिसके कारण वह आपके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें बनाने लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको आपके उस दुश्मन का पूरा नाम बताऊंगा कि आखिर कौन है वह व्यक्ति जो पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है। आखिर यह व्यक्ति आपसे क्या चाहता है और क्यों बार बार आपकी खुशियों को बर्बाद करने पर तुला है। दोस्तों, मेरी बात का भरोसा करना, जब आप इस दुश्मन का नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आने लगेंगे, क्योंकि यह दुश्मन कोई और नहीं है। यह ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप पिछले कई सालों से आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। इस व्यक्ति पर आप कई सालों से विश्वास कर रहे हैं। यह व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है, आपके घर में आता जाता रहता है, लेकिन पेट पीछे यह आपको ही बर्बाद करने की साजिश बना रहा है। इसका नाम सुनकर आपको भी 440 वॉट का झटका लगने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी बातें इस वीडियो में होने वाली है, तो समय रहते लाइक कर दीजिए। अभी तक भी आपने लाइक नहीं करा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ऑनेल कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको 3 बड़ी सावधानियों का ध्यान रखना होगा। जी हां, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां बता रहा हूं, उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। पहली सावधानी है दोस्तों कि आपको अपनी बातें अपने आस पड़ोस के लोगों को नहीं बताना है। कई बार दोस्तों क्या होता है, हमारे घर में कोई खुशी का मौका आता है या हमारे घर कोई समस्या आती है तो हमारे घर की औरतें या हमारे घर के बच्चे उस बात को आस पड़ोस के लोगों तक पहले पहुंचा देते हैं। उन्हें लगता है कि पहला सगा पड़ोसी होता है तो पहले पड़ोसी को यह बात बताते हैं, लेकिन आपके आस पास में रहने वाले कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो आपको बिल्कुल भी हंसता हुआ नहीं देखना चाहते। यह लोग केवल आपको परेशान करना चाहते हैं और आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी खुशियां आपके जीवन में आ रही है तो उसे अकेले एंजॉय करना सीखिए। इधर उधर लोगों को मत बताइए, वरना आपके दुश्मन आपकी सारी खुशियों पर नजर लगा देंगे। साथ ही दोस्तों, दूसरी सावधानी, ध्यान से कान खोल कर सुनिए। यदि आप किसी समस्या में फंसते हैं, कोई दुख आपके जीवन में आता है, तो आपको समझदार, ईमानदार और ऐसे लोगों से बात करना है जो सच में आपकी शुभ चिंतक है, जो सच में आपका भला चाहते हैं, जो दिल से आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। यदि आप ऐसे लोगों से बात करोगे, ऐसे लोगों के साथ अपनी परेशानी को साझा करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, वह लोग हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। बजाय आप ऐसे लोगों से बात करोगे जिनके मन में कुछ और है और चेहरे पे कुछ और है। जी हां दोस्तों, कई सारे लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो ऊपर से, मुंह से तो आपके सामने हंसते हंसते बात करते हैं, आपसे मीठी मीठी बात करते 0.00 हैं। आप सब बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों वही लोग आपके दुश्मन बन बैठे हैं। पीठ पीछे वही लोग आपकी खुशियों को मिटाने पर तुले हैं। इसीलिए ऐसे शत्रुओं से आपको छुप कर रहना है जो सामने कुछ और रहते हैं और पीठ पीछे कुछ और रहते हैं। साथ ही दोस्तों, तीसरी आपकी सबसे बड़ी गलती है कि अपने परिवार के साथ समय ना बिताना। देखिए दोस्तों, जब आप
जिस भी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो उस व्यक्ति के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता बनने लगेगा। लेकिन आप अपने ही लोगों के साथ कम समय बिताओगे और दुश्मनों के बीच ज्यादा समय बिताओगे तो आपके जो दुश्मन हैं वह आपको आपके परिवार से दूर करने लगेंगे। वह लोग आपके घर में घुसकर आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाने लगेंगे, भड़काने लगेंगे और आपके परिवार की जो एकता है, आपके परिवार में खुशियों का जो कारण है, उसे वह लोग पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा समय आपको अपने परिवार वालों के साथ बिताने का प्रयास करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह समय नई शुरुआत करने के लिए भी काफी अच्छा समय नजर आ रहा है। यदि आप बहुत समय से कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हो, फिर चाहे आप खुद का कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो या आप अपनी नौकरी में किसी तरह का कोई बदलाव करने की सोच रहे हो, कोई नई नौकरी की आप तलाश कर रहे हो, तो निश्चित रूप से दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। देखिए, मौके आपको एक से बढ़कर एक मिलेंगे। हम जानते हैं कि पिछले कुछ साल आपके जीवन में काफी ज्यादा कठिन रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा है, लेकिन बस अब आपको चिंता करने की या अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों, आने वाली जो अगले 24 घंटे आपके लिए एक से बढ़कर एक मौके लेने आने वाले हैं। यदि आपने सही से उन मौकों को अपना लिया, यदि आपने सही से उन मौकों को स्वीकार कर लिया, तो आपकी बेटा पूरी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। मेरी बातों का मजाक मत समझना। मैं आपको ये जो भी बातें बताता हूँ, बहुत ही गंभीर बातें मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको मौका मिलेगा, शानदार मौका मिलेगा। यदि दोनों हाथों से स्वीकार करोगे तो बहुत बड़ी तरक्की आपकी तय नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, पैसों के मामलों में दिन बहुत शानदार रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से निवेश करने की सोच रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अनजान लोगों की बातों पर विश्वास मत करना। आप क्या करते हो? अपनों के साथ तो आप कोई भी बात शेयर नहीं करते। आपके घर में जो आपके अपने लोग रहते हैं, जो दिल से आपकी भलाई चाहते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उन लोगों के साथ तो आप कोई मन की बात नहीं करते हो। और बाहर के लोग जो केवल और केवल मुंह पर आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आप केवल उन लोगों के साथ अपने मन की बातें करते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपके अंदर कमजोरियां निकालने लगते हैं। लोग आपकी बातों को जानकर बाद में आपको धोखा देने लगते हैं। इसलिए जो भी काम करो, समझदारी से करो। अपना जो भी निर्णय, जो भी फैसला आप ले रहे हो, उस फैसले को बिल्कुल समझदारी से लो। लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य पता मत चलने दो। देखिए, आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कई सारे लोग छुट्टियां मनाने जाते होंगे। कोई अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, तो कोई क्या कुछ ना कुछ हर कोई व्यक्ति कर रहा होगा। लेकिन कभी भी वह लोग अपनी खुशियों का रहस्य आपको पता नहीं चलने देंगे। आप नहीं समझ पाओगे कभी भी कि वह लोग अपने जीवन में क्यों खुश हैं, उनकी खुशियों की वजह क्या है। यह वजह कभी भी आपको जिंदगी में पता नहीं चलेगी। लेकिन आप क्या गलती करते हो? आप लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा बता देते हो। आप लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य बहुत ज्यादा बता देते हो कि आखिरकार आप खुश क्यों हो, आपके जीवन में खुशियां कहां से आती है, आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो। यह सारी बातें आप लोगों को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपके जीवन की खुशियों में नजर लगाने लगते हैं। इसलिए बेटा, समय रहते मेरी यह बात आज मान लेना। इस बात को दोस्तों आज गांठ बांध कर रख लेना कि आपके जीवन में जब भी कोई खुशी आएगी, जब भी कुछ खुशियां आएगी, तो आप उसे अपने तक रखोगे। अपनी खुशियों का जीवन में कभी ढिंढोरा नहीं पीटोगे, तब जाकर दोस्तों आप हमेशा सदैव खुश रह सकोगे। साथ ही दोस्तों, अब हम आपको कुछ बहुत ही शानदार उपाय बता रहे हैं। देखिए, आपको आपकी जिंदगी का सत्य रहस्य हमने सब कुछ बता दिया। अब समय आता है कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करने का। यह ऐसे उपाय है दोस्तों, जिन्हें यदि आपने सच्चे मन से कर लिए, तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं
कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यदि आपने सच्चे मन से इन उपायों को करा तो आपको वह खुशियां मिलेंगी जो आपको आज तक कभी नहीं मिली। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी यानी आपके घर में खुशियां टिक नहीं पाती, कोई खुशी आती है तो तुरंत उस पर नजर लग जाती है। वह खुशी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। बार बार आपके जीवन में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी चलती आ रही है। तो आपको क्या करना है? आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके घर के नजदीक में, घर के पास में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, हम बहुत ज्यादा दूर जाने को नहीं कहते, आपके घर के पास में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर लेकर आ जाइए। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर आपको लेकर आना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां भी आपका घर का मुख्य द्वार है, वहां मुख्य द्वार पर उस सिंदूर से आपको जय श्री राम लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही छोटा सा, सरल सा, शानदार उपाय है। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, खुशियां नहीं टिक पाती, बात बात पर क्लैश हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो एक बार, बस एक बार हमारे कहने पर आप इस उपाय को करके देख लीजिए। यह छोटा सा उपाय आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यह छोटा सा उपाय आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर की खुशियों को बार बार जो दुश्मनों की नजर लग जाती है, उन सभी चीजों से आपकी रक्षा करेगा। यह उपाय एक तरीके से आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा। साथ ही दोस्तों, रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आप में से कई सारे लोग तो हमारी बात सुनकर यह उपाय करते ही हैं, लेकिन मैं जहां जो लोग नहीं करते हैं, वह लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। रोजाना आपको अपने घर के नजदीक पर भी शिवलिंग है, वहां पर जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेंगी। दोस्तों, यह ऐसा समय है जिसकी प्रतीक्षा पिछले कई सालों से कर रहे थे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि दुश्मनों ने आपको बार बार बहुत धोखा दिया है, लेकिन अब समय आ गया है उन दुश्मनों को नजरअंदाज करके जीवन में आपको आगे बढ़ना होगा। उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचा है। जो होना था वह हो गया। बीते सालों के बाद में सोच सोच कर दिया, परेशान होते रहोगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, नई नई चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे, ना ही सीख पाओगी। इसलिए दोस्तों, पुरानी चीजों को बोलकर जीवन में नई चीजों पर ध्यान आपको अब देना होगा, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें, तुम्हारी जिंदगी में हर समय तुम्हें किसी अपने से खतरा बना हुआ है। उसका तुम्हें बेहद ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम बाहर वालों से बहुत डरते हो, लेकिन ये जो घर का अपना है, इससे तुम्हें और ज्यादा खतरा इन 10 दिनों में बन रहा है। तो तुम्हें अपने गुप्त राज गुप्त रखने हैं, किसी को बताने नहीं है, वरना रोना पड़ सकता है। आपको बता दें कि काफी समय से तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब शुरुआत होगी और ये शुरुआत शनि के प्रभाव से होने वाली है। और इस शुरुआत में रुकावटें आएंगी, चुनौती आएगी, तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ेंगे, फिर संभलेंगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अब मेरा नंबर लग चुका है, अब मुझे बस हर काम में घुस जाना है। बाद में वो होगा या पूरा नहीं होगा देखा जाएगा, बस ये सोचकर हर काम में भिड़ जाओ। अगर शर्माओगे, अगर काम को करने में कतराओगे, तो शुभ परिस्थितियां नहीं बन पाएगी। एक बात का ध्यान रखना, ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगे जिससे आपका पूरा परिवार झूम झूम कर नाचेगा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते रहोगे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। शुक्र तुम्हारी झोली भरेगा तो वही राहु झोली खाली करने का षड्यंत्र बनाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना कि तुम लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा समझा, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा फायदा उठाया, उन पर फिर से विश्वास मत करना, वरना तुम बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो कोई औरत हो। साथ ही साथ शनिदेव आपकी मदद इस प्रकार से करेंगे कि तुम्हें हर हाल में ईमानदार रहना है, हर हाल में परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। बात अगर विश्वास की हो तो धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी है, तो तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन कहते ना, इंसान जरा सी माया देखकर फिसल जाता है, किसी को भी धोखा दे देता है, किसी के साथ भी षड्यंत्र कर लेता है, बेईमानी कर देता है, तो वहां शनि का दुष्प्रभाव तुम्हें देखने को मिल सकता है।
इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर काफी समय से तुम किराए के मकान में रह रहे थे और मकान बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, तो अब घर का मकान होने के योग बन रहे हैं। शुक्र तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन अपने घर में हमेशा शांति और एकता बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र तुम्हारे घर में पैसा टिकाने वाला है। जब जब कुंडली में शुक्र बलवान होता है तो इंसान के हाथ में पैसा रुकता है और वो पैसा बचता भी है, लेकिन पैसा रुका है। मतलब घर में माता लक्ष्मी स्थिर अवस्था में है, और माता लक्ष्मी स्थिर तभी रहेंगी जब आपके घर में प्रसन्नता होगी, एकता होगी, सबके विचार अच्छे होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वीडियो में 3 बड़ी भविष्यवाणी अब मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर वो 3 भविष्यवाणी कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से तुम्हें एक एक भविष्यवाणी को सुनना है। हो सकता है कहीं कहीं पर तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, कहीं कहीं पर तुम्हारे होश उड़ जाए, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें बस सावधान रहना है और गुरु जी की बात का पालन करना है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक से एक ऐसी खबर आ सकती है जिसे सुनकर तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। एक ऐसी खबर जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। या तो किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है कि किसी की तबीयत बहुत खराब है, या किसी की कोई दुर्घटना हो गई है, या फिर कोई कहीं पर फंस गया है। ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। तुम दिल को मजबूत रखना। कमजोर दिल वाले बहुत बड़े सदमे में चले जाएंगे, लेकिन मजबूत दिल वाले जो जानते हैं परिस्थिति से निपटा जा सकता है, वो इस परिस्थिति को चीर कर आगे निकल जाएंगे। साथ ही साथ पैसों के मामले में पारिवारिक अड़चन होने की संभावनाओं बन रही है। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है जो अपनों को ही अपनों का दुश्मन बना देता है। आपके रिश्तेदारी में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ व्यवहार इसलिए रखते हैं क्योंकि आप उन्हें पैसा देते हैं। आपने किसी दिन पैसा देना बंद कर दिया तो वे लोग व्यवहार रखना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति पैसों के चक्कर में परिवार में बन सकती है। इतना ध्यान रखना और जितना हो सके चीजों को स्पष्ट करके चलना। व्यर्थ का किसी को वादा मत करना, व्यर्थ की किसी को कोई कमिटमेंट मत देना, वरना ये बातें आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में आपको फंसाने वाली है। क्योंकि आपके ऊपर तो देवी माँ की कृपा है, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न है, शुक्र भी साथ है, लेकिन राहु हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करने वाला है। राहु आपके हर काम में यूं मुसीबतें डालने की कोशिश करने वाला है, जैसे कि रिश्ते में कुछ गलतफहमियां बन सकती हैं। आपके जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, या सास और बहू का रिश्ता है, तुम्हें हर रिश्ते में बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि कुछ गलतफहमियां रिश्तों को तार तार कर देती हैं, लेकिन तुम्हारी समझ उस रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम परिस्थितियों को बड़ा कर लेते हो और बिगाड़ लेते हो, या छोटा करके समाप्त कर देते हो। साथ ही साथ तीसरी भविष्यवाणी जो गुरुजी तुम्हारे लिए करने वाले हैं, वो है एक बड़ी चोरी की संभावना बन रही है। चूंकि शनि, राहु और शुक्र तीनों की तिकड़ी बन चुकी है, तो यहां पर अगर तुम्हारे घर में कोई भी महंगा सामान है, चाहे वो सोने का हार है, डायमंड का हार है, या कोई भी चीज है, तो उसे बड़ा सुरक्षित रखना, क्योंकि कोई अपना ही हाथ साफ कर सकता है, और कोई अपना नहीं तो बाहर से आकर कोई चोरी कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात, किसी पर भी विश्वास मत करना। अपनी हर चीज को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखना, क्योंकि अगले 10 दिनों में हो सकता है कि आप अचानक से रात में डर जाएं। आपको ऐसा लगे कि कुछ हुआ है, लेकिन आपके मन का वहम है। और आप अपनी चीजों को अगर सुरक्षित रख रहे हैं, तो फिर आपको डरने की कोई कृपा अगर भी बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अच्छा समय जरूर आता है। उसी समय आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं किसी को बुरा बोलूं नहीं, किसी के साथ बुरा करूं नहीं, और किसी के साथ भी छल कपट में ना करूं, क्योंकि भगवान सिर्फ इतना कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोही पाहा मोहित छल कपट छिद्र न भावा। भगवान को अगर प्राप्त करना है, देवताओं की तुम्हें पानी है इन 10 दिनों में, तो अपने मन को साफ रखना। छल कपट मन में नहीं होना चाहिए, वरना भगवान आपको नहीं मिलने वाले। इन 10 दिनों के दौरान आपके घर का कोई महंगा सामान क्षतिग्रस्त हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मान लीजिए
आप कोई सामान इधर से उधर रख रहे हैं और आपकी नजर पड़ गई कि यह सामान भी मैं ही रख देता हूं, तो भारी सामान सफलतापूर्वक ध्यान से करना है। जिद नहीं करनी है। आपकी एक बहुत गलत आदत है कि आपको जो करना है वो आप करके ही दम लेते हैं, चाहे फिर कोई आपके साथ हो या ना हो। लेकिन आपकी ये जिद बहुत बड़े खतरे में आपको डाल सकती है। कई दिनों तक बेड पर रहना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाना है। अपनी जिक्र को काबू में रखकर, समय को ध्यान में रखकर चीजों में समय देना है। कहीं पर उलझेंगे, कहीं पर जाएंगे तो हानि होने की संभावनाओं है। मान लीजिए अब रास्ते से जा रहे हैं और आपको दिखाई देता है कि दो जने बड़ा ही विवाद कर रहे हैं और वो आपके पहचान के निकल जाते हैं, तो आपको अपने रास्ते पर निकल जाना है। आप इस चीज में उलझेंगे तो समय भी व्यर्थ होगा और रिश्ते भी खराब होंगे। साथ ही साथ काफी समय से जो आपका काम रुका हुआ था, प्रभु की कृपा से वो बनने वाला है। आपको बताते हुए हमें बड़ी ही खुशी मिल रही है कि एक अनजान व्यक्ति भी आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। ये सब शुक्र की कृपा है। शनिदेव आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके आसपास चुनौतियां होंगी। जैसे कि पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कह देगा, जब आप बीमार होंगे तो कोई हाल चाल नहीं पूछेगा, कोई आपके पैसे खा जाएगा। लेकिन ये सब आपको निराशा देने के लिए नहीं होगा। ये सब कुछ आपके अंदर एक भाव जागृत करने के लिए होगा कि मैं कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा कुछ कोई नहीं है। और ये सोच जब आपकी बनेगी तो आप खुद को अंदर से मजबूत पाएंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाकर रखिए। आपसे मजबूत इस दुनिया में कोई नहीं है। बस यही सोच आपको रखनी है। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की नौकरी में हैं, काम धंधे में हैं, तो वहां सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग सकता है। आपसे जलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। आपने अपने कर्म क्षेत्र में खुद का नाम बनाया है, अच्छे से काम किया है, तो वहां पर आपके ऊपर झूठा केस लगाया जा सकता है, आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। तो आप इतना ध्यान रखना कि हर काम को शांति से और समझदारी से करना, वरना झूठा आरोप लग सकता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे घर में आने देना है, लेकिन आपको उसकी हरकतों पर नजर रखनी है, क्योंकि आपके ऊपर टोना टोटका होने की भी संभावनाएं हैं। हो सकता है वो इंसान उस उद्देश्य से आया हो कि वो आपके ऊपर टोना टोटका कर दे, तो वहां आपको बड़ा ही बचकर और बड़ा ही सावधान रहना है, क्योंकि आपकी जिंदगी पहले से ही काफी अस्त व्यस्त है। आपने खुद को सुधारने के लिए, खुद को सही ट्रैक पर लाने के लिए बड़ी मेहनत की है, और तब जाके आप आज धीरे धीरे संभल पा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जिंदगी फिर से नीचे चली जाए। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने आप को ही समझा लेना कि जो कुछ भी मैं कमा रहा हूं, जो कुछ भी मैं घर में ला रहा हूं, वो मेरी खुशी के लिए है, दुनिया वालों की खुशी के लिए नहीं है। कभी कोई जमीन खरीदी जाती है तो लोग जमाने में ढिंडोरा पीटते थे कि हमने तो वहां पर जमीन खरीदी है, हमने तो वहां पर घर खरीदा है, हमारी बहू के लिए हमने इतने तौले का सोने का हार बनवाया है, हम घर में महंगा फ्रिज लेकर आए हैं, बड़ी टीवी लेकर आए हैं। अब ऐसा दिखावा करना इंसान के जीवन में और मुसीबत लेकर आता है। हमारी बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज आपको और ज्यादा नीचे लाने वाली है। दोस्तों, कई बार जिंदगी में अचानक से सब कुछ उल्टा सीधा क्यों होने लगता है? आपको पता है पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, और सबसे खतरनाक बात, बिना वजह घर में उदासी छा जाती है। त्योहार के दिनों में झगड़े होने लगते हैं, बेचैनियां बढ़ जाती हैं। आप सोचते हो मेरे घर में अब खुशियां आएंगी, धन आएगा, लेकिन अचानक से कर्ज भी बढ़ जाता है, पैसा भी इधर उधर चला जाता है। लोग क्या कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन सच यह नहीं है दोस्तों। सच यह है कि तुमने वो गलती कर दी है जो दिवाली से पहले कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। और ये चीजें कोई बताता नहीं है, ना ही बूढ़ा बताएगा और ना ही कोई वृद्ध इंसान बताएगा। ये वही गलती है जो हर इंसान जान अनजाने में हर बार करता है। सोचता है क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क वहीं से तो शुरू होता है दोस्तों, जहां से बड़ी आबादी की गिनती शुरू हो जाती है। दोस्तों, जिस समय रात में तुम झाड़ू लगाते हो, जब तुम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हो, या जब तुम घर के बाहर अपना कूड़ा छोड़कर कहते हो
कल फेंक दूंगा। ऐसे ही कुछ चीजें हैं दोस्तों। उसी पल लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। दिवाली से पहले कुछ चीजें आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाकर रखनी है। आइए ध्यान से सुनिए। देखें, दीपावली का त्योहार इस बार, लेकिन दिवाली 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पहले दिन धनतेरस रहेगी, दूसरे दिन छोटी दीपावली जिसे हम रूप चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, तीसरे दिन दीपावली का महापर्व होगा और इसी दिन हम महालक्ष्मी का पूजन भी करेंगे 20 अक्टूबर को। फिर चौथे दिन 21 अक्टूबर के दिन होगी गोवर्धन पूजा और पांचवें दिन भाई बहन का त्योहार भाई दूज मनाया जाएगा। लेकिन त्योहार के कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। आपके घरों में से कई लोग सफाई शुरू कर चुके होंगे, कई लोग नई नई वस्तुएं खरीद रहे होंगे, नए कपड़े खरीद रहे होंगे, कुछ लोग मिठाइयां बना रहे होंगे, लेकिन इन्हीं में कुछ गलत आप कर रहे हो। आइए विस्तार से बताते हैं। देखिए, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दीपावली पर नियम कायदे से चलते हैं, तो माता लक्ष्मी उनके घर दौड़ी चली आती है। और माता लक्ष्मी अगर चंद मिनट के लिए भी आपके घर पधार जाए तो समझ लीजिए आप पूरे 7 जन्मों के लिए मालामाल हो जाएंगे। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे धन खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। दीपावली का ही एक ऐसा दिन है जिसमें माता लक्ष्मी आपके घर पधार सकती है और पधारेगी। कैसे दोस्तों? कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं और कई लोगों के घर माता लक्ष्मी पधारती भी हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे माता लक्ष्मी तो आपके घर से चली ही जाती हैं, बल्कि आपके घर में जितने भी पहले से देवी देवता रह रहे हैं वो भी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं और आपके घर में कंगाली आती है, दरिद्रता आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। त्योहार के दिनों में चारों तरफ उदासी और मायूसी भरा माहौल हो जाता है। तो वह कौन से कार्य हैं? आइए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज दोस्त, जब आप सफाई करना शुरू कर रहे हैं अपने घर में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सफाई कर रहे हो या गंदगी को और बढ़ा रहे हो। दोस्तों, जब दिवाली पर आप सफाई करें तो सबसे पहले आप पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। पुरानी झाड़ू से सफाई करना दोस्तों बहुत ही पाप माना जाता है दिवाली के दिनों में। इसलिए सबसे पहले नई झाड़ू खरीद कर लाएं और उससे घर की अच्छी तरह सफाई करें। ऐसा माना जाता है कि टूटी झाड़ू या पुरानी झाड़ू से सफाई करना मतलब धन लक्ष्मी का अपमान करना, घर के देवी देवताओं का अपमान करना। दिवाली के इन दिनों में इसलिए पुरानी झाड़ू का त्याग करें और नई झाड़ू लेकर आई और उससे घर में साफ सफाई करें। दीपावली के पहले से ही दोस्तों दिव्य देवताओं का आगमन हमारे घर में और इस धरती पर होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कई लोग कूड़ा कचरा अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रख देते हैं। कई लोग बाल्टी में, कूड़ेदान में कूड़ा रखेंगे और सारा कूड़ा घर के दरवाजे पर पटक देते हैं या घर का सारा गंदगी निकालकर दरवाजे के बाहर रख दिया। कई दिनों तक वो पड़ा रहेगा। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती आपकी है कि इन दिनों माता लक्ष्मी और साथ ही साथ धन के देवता कुबेर देव भी इधर उधर अपने भक्तों के घर पधारने के लिए घूमते रहते हैं। और अगर जब आप अपने घर की गंदगी घर के बाहर रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए लक्ष्मी के आने का रास्ता ही अगर आप गंदगी से रोक दोगे तो यह बहुत बड़ा पाप है। रात में घर के बाहर झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए और यह भी अशुभ माना जाता है, दरिद्रता का निमंत्रण होता है दोस्तों। अब अगली चीज, कई लोगों की आदत होती है घर में छोटी छोटी चीजें, चाहे पुरानी हो, वो सभी चीजें संभाल कर रखते हैं। लेकिन देखिए, अमीरों के घर में हमें साफ सुथरा माहौल रहता है और वहां पर बहुत कम चीजें ही दिखाई देती हैं। उनके घरों में बिल्कुल चीजें व्यवस्थित होती हैं और बहुत कम होती हैं। इसी के कारण उनके घर में हमेशा अमीरी रहती है, उनके घर में हमेशा धन लक्ष्मी रहती है। लेकिन हर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के घर में वे क्या करते हैं? एक एक छोटी चीज को भी संभाल कर रखते हैं। दीपावली के इन दिनों में आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है या अमीर बने रहना है तो आपको अपने घर में पुरानी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप एक नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो नई गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक रखें, क्योंकि पुराना इंजन आपके घर को भी धीरे धीरे खराब बना देता है।
इसलिए एक गाड़ी को भी हर 5 साल में बदलिए, क्योंकि नया इंजन घर में आएगा, नया वाहन घर में आएगा और नई खुशियां लेकर आएगा। कई लोग होते हैं जो कपड़े सालों साल पहने रखते हैं। हर कपड़ा 6 महीने से साल भर के अंदर बदलना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। नया कपड़ा घर में आएगा तो नई सुख समृद्धि घर में आएगी। कई लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजें, चाहे कंघा हो गया या फिर तेल की शीशी ही क्यों ना हो गई, चाहे कोई छोटी सी डिब्बी ही क्यों ना हो, कोई सामान आया और घर में उस सामान का डिब्बा होता है, वो डिब्बा भी लोग घर में संभाल कर रखते हैं। आपने मार्केट से सब्जी लेकर आए, सब्जी एक डिब्बे में आई, आपने क्या किया, वह डिब्बा भी धोकर अपने घर में संभाल लिया। लेकिन आखिर क्यों किया? यह सारी चीजें अपने साथ बाहर की नकारात्मकता लेकर आती हैं। इसलिए इस दिवाली आपको अपने घर की बिल्कुल अच्छे से सफाई करनी है। घर में एक छोटी सी जली हुई माचिस की तीली भी नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों, बारीकी से सफाई करिएगा, क्योंकि घर की ये छोटी छोटी नकारात्मक चीजें घर से बाहर जाएंगी। तभी माता लक्ष्मी और नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर रहेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी। अब अगली चीज, दिवाली से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। आपके घर की अगर तिजोरी खाली है, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने घर की तिजोरियां जितनी भी हों, उन्हें भरकर रखना है धन दौलत से। चाहे 1 रुपया रखो, चाहे 5 रुपया रखो, लेकिन रखो। घर की तिजोरी में धन रखना जरूरी है। घर में तिजोरी हो या अनाज का डिब्बा, हमेशा भरा रहना चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भरा हुआ रहना चाहिए। इसलिए घर में हमेशा कोई भी डिब्बा खाली न रहे, इस बात का भी ध्यान रखें। और दीपावली से पहले आपको काले कपड़े नहीं पहनना है। इस समय काले या फिर गहरे कपड़े पहनना यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप बुला रहे हो, ऐसा माना जाता है। दीपावली दोस्तों उजाले का पर्व है, ऊर्जा का पर्व है, और ऐसे में अगर आप गहरे कलर के काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पधार सकती है। दोस्तों, और साथ ही दिवाली पर जब आप साफ सफाई करें अच्छे से, तो कोई भी पुराना कपड़ा, दोस्तों कई लोग होते हैं जो पुराने कपड़े को क्या करते हैं, पोछा बना लेते हैं और पूरे घर में फेरते हैं, उसी से घर की सफाई करते हैं। लेकिन पुराने कपड़े से घर की सफाई नहीं करना है। पुराना कपड़ा पहले ही नकारात्मकता का भंडार है और आप उसी कपड़े से पूरे घर की साफ सफाई करेंगे तो क्या होगा, पूरे घर में नकारात्मकता चली जाएगी। इसलिए एक नया कपड़ा लेकर आई पोछे का, और उसी से घर की अच्छे से सफाई करें। और जब आप घर में पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें कपूर डालिए और फिर अच्छे से घर की सफाई करें ताकि घर की नकारात्मकता दूर हो। दोस्तों, अब अगली चीज, आप अपने घर का पूजा घर भी अच्छे से साफ जरूर करें। घर में पूजा घर का स्वच्छ होना जरूरी है, तभी माता लक्ष्मी आपके घर आएंगी। आप अपने घर के मंदिर को ही अच्छे से साफ नहीं करते, और कई लोग करते क्या हैं, घर के मंदिर को साफ तो करना दूर, वो छोटी मोटी सफाई करके छोड़ देते हैं। लेकिन घर के मंदिर की भी अच्छे से साफ सफाई करें। साथ ही जो मूर्तियां हों, जो तस्वीरें हों, अगर ज्यादा हैं आपके घर में तो उन्हें बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में 2 या 4 से ज्यादा देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, त्योहार का दिन है। त्योहार से पहले सफाई हो रही है, नई नई चीजें घर में आ रही हैं। घर में छोटे बच्चे भी हैं, वो भी जिद करेंगे। ऐसे में घर में लड़ाई झगड़ा होना भी संभव है। जब घर में 5 लोग हैं और पांचों के विचार टकराएंगे, नई चीजें होंगी, कोई सफाई करेगा, कोई कुछ और करेगा, तो घर में झगड़ा भी हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना है कि त्योहार के इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। दीपावली के पहले का यह समय बहुत नाजुक होता है। इन दिनों बोले गए हर कठोर वचन घर की उन्नति को रोकते हैं। दोस्तों, घर की समृद्धि को रोकते हैं। आपके मुंह से निकला हर कठोर शब्द सीधा माता लक्ष्मी तक पहुंचता है और फिर वहीं आपके घर में होता है। अगर आप किसी को गलत शब्द बोलेंगे तो आपके भाग्य की उन्नति धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए दीपावली के इन दिनों में झगड़ा न करें, न ही किसी को ऊंची आवाज में कुछ कहें, न ही कोई गलत शब्द निकालें। और हां, मां की गाली देना तो भूल ही जाना चाहिए।
अब अगली चीज, अक्सर दोस्तों बड़े बड़े घरों में सफाई होती है तो घर के बाहर से किसी गरीब को या नौकर को बुलाया जाता है सफाई के लिए। घर में कोई नौकर आएगा, काम वाली बाई आएगी, लेकिन दिवाली से पहले कर्मों की गिनती होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो गरीब का अपमान करता है उसके घर से सुख शांति हमेशा के लिए चली जाती है। अगर आपके घर में कोई गरीब आ रहा है सफाई करने, तो उसे घर के सदस्य जैसा सम्मान दीजिएगा, उसका आदर कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके घर की नकारात्मकता दूर करने आया है उसका सम्मान भी करना जरूरी है। उसे अच्छे से पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, चाय दीजिए, उसे कोई बुरा वचन न कहें। अगर गलती से उससे कुछ टूट जाता है या फूट जाता है तो उसे डांटना नहीं है। दोस्तों, गलतियां इंसान से ही होती हैं। किसी भी गरीब या नौकर का अपमान आपको नहीं करना है, बल्कि उसके घर में भी खुशियां बिखेरनी हैं। अगर आप योग्य हैं तो उसे कुछ पैसे दीजिए ताकि उसके घर में भी त्योहार के दिनों में दीप जल सकें, खुशियां मन सकें। या आप चाहे तो उसे मिठाई का डिब्बा दे सकते हैं या फिर एक जोड़ी कपड़े भी दे सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी और भी प्रसन्न होंगी। अब अगली चीज, घर में झगड़ा करके नहीं सोना है। दोस्तों, उस रात जब घर में कलह होता है तो लक्ष्मी की जगह माता काली की छाया टिक जाती है। इसीलिए घर में कभी भी झगड़ा नहीं करना है, खासकर कि रात्रि के समय तो बिल्कुल नहीं। अब अगली चीज, अधूरी सफाई यानी कि अधूरा सौभाग्य। लक्ष्मी उन्हीं घरों में आती है जहां सफाई पूरी होती है, इसलिए आधी अधूरी सफाई मत करिएगा कि चलो थोड़ा बहुत सफाई कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे, दीपावली के बाद करेंगे। देखिए, अगर सफाई कर रहे हो तो पूरी होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, और खासकर अपने घर का मुख्य द्वार तो एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि अपने चप्पल जूते घर के मुख्य द्वार पर ही उतार देते हैं, और आप यह नहीं जानते कि जिन चप्पलों को पहनकर हम पूरा मोहल्ला, पूरा शहर घूमते हैं, उन्हीं चप्पलों में नकारात्मकता भी आ जाती है। हम कई जगह जाते हैं जहां की नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं चप्पलों में आ जाती है। तो क्या करना है? दीपावली के इन दिनों में सबसे ज्यादा चप्पलों जूतों का ध्यान रखना है। अपने चप्पल जूते मुख्य द्वार पर बिल्कुल न रखें। अगर रखें तो किसी कोने में रखें, और उस कोने में लगातार गंगा जल का छींटा लगाते रहें ताकि उन चप्पलों की नकारात्मकता उतरती रहे। अब दीपावली के इन दिनों में नाखून और बाल काटने का भी नियम है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने शरीर को मेंटेन करेगा, बाल भी कटवाएगा, नाखून भी काटेगा, लेकिन रात्रि के समय नहीं करना है। रात्रि का समय माता लक्ष्मी का विचरण काल होता है। इससे पितृदोष भी बढ़ता है और माता लक्ष्मी फिर आपके घर पधारेंगी नहीं। अब अगली चीज देखिए, कई लोगों के घर में मांस पकता है, शराब पीते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन दिनों घर की जो तरंगें होती हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बदल जाएंगी। मांस मदिरा, जी हां, मांस और मदिरा देवी की ऊर्जा को दूर भगाते हैं, तो मांस मदिरा का सेवन करने से बचाइएगा। अगली चीज, दीपावली का त्योहार है, माता लक्ष्मी की हम पूजा करेंगे। दीपावली के त्योहार में हमें अच्छा रहना है। देखिए, आप चाहे अमीर हैं या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो अच्छा कपड़ा है, जो सबसे पसंदीदा है, वही पहने। जो सबसे नया है वही कपड़ा पहने और पूजा करें। देखिए, आप चाहे बाजार से 200 की शर्ट लाएं और 200 की पैंट लाएं, लेकिन नया पहने और फिर पूजा करें। राजा के दरबार में अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं, वैसा ही लक्ष्मी पूजा में भी सादे फटे कपड़े नहीं पहने जाते, अच्छे स्वच्छ नए वस्त्र पहने जाते हैं। और अगर आप नए कपड़े लेने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या करें? पुराना कोई कपड़ा है तो उसे अच्छे से धो लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और फिर वही कपड़ा पहने। वह भी नया ही माना जाएगा। उसे अच्छे से इस्त्री कर लें और नए जैसे पहने। अब अगली चीज, कर्जदार से झगड़ना या फिर उधारी मांगना। लक्ष्मी नाराज होती हैं जब हम पैसों को लेकर क्रोध करते हैं। अगर किसी से पैसा मांगते हैं, मेरा पैसा दे, नहीं देगा तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, यह भी मत कीजिए। अगर किसी को पैसा दे रखा है तो थोड़ा धैर्य रखिए। त्योहार के इन दिनों में पैसा ज्यादा मांगना नहीं है और ना ही किसी को देना है। दिवाली से पहले शांति बनाए रखना ही धन संवर्धन है दोस्तों। अब अगली चीज,
किसी को ना नहीं कहना है। दिवाली से पहले यदि आपके घर के द्वार पर कोई कुछ मांगने आता है और आप उसे ना कह देते हो तो समझो माता लक्ष्मी को आपने ना कह दिया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का एक हिस्सा कट जाएगा, इसलिए किसी को ना नहीं कहना। अगर कोई कहता है मुझे जरूरत है 500 दे दो, तो दे दीजिए अपनी यथाशक्ति। जो हो सकता है वह करिए, किसी को तत्काल ना मत कहिए। हाँ, अगर कोई रिश्तेदार आपसे हजारों रुपए मांग रहा है तो आप सब नहीं दे सकते, लेकिन ना कैसे कहेंगे? उसे श्रद्धा अनुसार कुछ दे सकते हैं या फिर प्यार से समझाइए, अभी त्योहार का समय है, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, इस तरह कहिए। ना कहने का भी एक तरीका होता है। अब अगली चीज, आप में से कई सारे लोगों को, जी हाँ, आपकी राशि के लगभग सभी लोगों को केवल राहु ही परेशान करता है, क्योंकि आप लोगों को राहु बलवान कैसे बनाया जाए वही नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई है। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है? आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हां दोस्तों, आपके मन की बेचैनी। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। जी हां, आपके मन में ही अगर शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी दोस्तों, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में भी शांति बनाए रखो, घर में अच्छा वातावरण रखो, लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वह जाएगा नहीं दोस्तों। साथ ही अगली चीज, घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, ये तो मैंने किया है। ये सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा। अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों।